Hello student, today we will start National Income Part 3. पार्ट 3 पहले देखने के पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखेंगे, डायरेक्ट पार्ट 3 देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने क्या पढ़ा था पार्ट 1 में? रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। पार्ट 2 में क्या पढ़ा था? पार्ट 2 में हमने पढ़ा था मेथड, यस, कैसे कैलकुलेट करते हैं रियल जीडीपी, उसके प्रॉब्लम्स। ओके, अब पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो हमने 3 मेथड पढ़ा था, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आज पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड भी। ओके, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड or product method is a way of computing the national income of a country. This system is also known as output or inventory method. इसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट या इन्वेंट्री मेथड। हमारे पास जो स्टॉक रहता है उससे हम अपने इनकम को कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितना बनाया, कितना सेल किया। ओके, दिस मेथड कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एडिंग वैल्यू टू अ प्रोडक्ट एट एवरी स्टेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। हर स्टेज में हम क्या करते जाते हैं? वैल्यू ऐड करते जाते हैं, जिससे क्या बनता है? हमारी नेशनल इनकम निकलती है। ओके, जैसे कि फार्मर ने पहले क्या प्रोड्यूस किया? वीट। उसके बाद कहाँ गया वो? इंडस्ट्री में, जिससे क्या बना? आटा, फ्लोर। उसके बाद क्या बना? उसके बाद उससे ब्रेड बनी, बिस्किट बनी। ठीक है, तो क्या करते हैं? हाँ सर, सब अपने अपने स्टेज में वैल्यू ऐड करते जाते हैं, इसलिए इसे कौन सा मेथड बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फर्स्ट फॉर्मूला वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी के साथ जीवीएएमपी। जीवीएएमपी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंज्यूम। कितना प्रोड्यूस किया और उसमें से कितना रॉ मटेरियल हमने मंगाया वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या? आउटपुट जिसे हमने बेचा, तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट। ओके, एक और फॉर्मूला देखते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या? सेल्स, साल भर में कितना हमने सेल किया। उसके बाद एक और देखते हैं। अब सेल किया, ज़रूरी थोड़ी ना कि 100 गुड्स लाए तो 100 पूरे सेल हो जाएंगे, कुछ बचे भी रहेंगे। तो क्या हो जाता है? एक और फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आप लोग पहले भी पढ़े, क्या? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, देखिए, चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं, इससे वैल्यू कैसे ऐड होती है उससे क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 स्टेज है, एक फार्मर, एक मिलर, एक बेकर, और लास्ट में किसके पास जाता है? कंज्यूमर के पास। ठीक है, फार्मर क्या बना रहा है? वीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक, गेहूँ। मिलर क्या बना रहा है? आटा उससे। और बेकर के पास क्या हो रहा है? ब्रेड या बिस्किट बन रही है। ओके, तो क्या हो रहा है? सबसे पहले फार्मर ने जब वीट प्रोड्यूस किया तो कितना रुपये लगा? 500। उसके बाद जब वो मिलर के पास गया तो कितना रुपये उसमें ऐड हुआ? 700। ठीक, तो मतलब कितना वैल्यू ऐड हुई? 500 से 700 का डिफरेंस 200। ठीक, उसके बाद किसके पास गया? बेकर के पास, जो कि ब्रेड बना रहा है, केक बना रहा है, बिस्किट बना रहा है, जो भी। तब वो कितने रुपये में बेच रहा है अब उसको? 1000 में। क्यों? क्योंकि उसने भी तो कुछ काम किया होगा, आटे से डायरेक्ट तो नहीं बनी होगी बिस्किट, उसमें उसने कुछ मिलाया होगा इंग्रेडिएंट्स, यस, और भी कुछ किया होगा, बेक किया होगा। उसके बाद जो भी उसके प्रोसेस है बिस्किट ब्रेड बनाने में वो किया, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड की? 300। तो इस तरह के देखिए, हर स्टेज में फार्मर ने 500 ऐड की, ठीक, और मिलर ने कितनी की? 200, और बेकर ने कितनी की? 300। और इस तरीके से वैल्यू ऐड होती गई अपने अपने स्टेज में। और कंज्यूमर के पास, हम लोगों के पास कितने पहुंची? 1000 में। कोई दिक्कत? आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू ऐड करते जाते हैं। अब पढ़ेंगे हमारे वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड में आगे प्रॉब्लम्स। पहले ये डायग्राम देखते हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम, पहले फार्मर बनाया, उसके बाद उससे वो इंडस्ट्री में गया, इंडस्ट्री में उससे आटा बना। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट हम लोग उससे वीट नहीं उगता, उससे क्या करते हैं? सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस भी होता है। और उसके बाद लास्ट में ब्रेड बिस्किट जो बन गया ना। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि जीडीपी एमपी को क्या बोलते हैं? जीवीएएमपी भी बोलते हैं। अभी मैंने बताया इस 2 स्लाइड के पहले। ठीक, और
हमें क्या निकालना है, हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एफसी, कोई दिक्कत है नहीं। तो जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी कैसे जाते हैं, मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि फॉर्मूला की जब ग्रॉस से नेट में आते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेट से ग्रॉस में जाते हैं प्लस, उस ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, ये बुक में नहीं दिया बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ईजिली समझ में आए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर। अब देखिए जीडीपी एमपी से मुझे कहाँ जाना है, नेशनल इनकम में। ग्रॉस से कहाँ जाना है, नेशनल में। तो ग्रॉस से नेशनल में जाने में क्या करेंगे, देखो पहले ग्रॉस से नेट में जाऊँगी तो क्या करती हूँ, डेप्रिसिएशन माइनस, देखिए मैंने किया है यहाँ। ठीक, फिर मुझे क्वेश्चन में जीडीपी एमपी दिया है और मुझे कहाँ जाना है, एनएनपी। तो मैं ये प्रोसेस करूँगी, जीडीपी एमपी में पहले डेप्रिसिएशन माइनस करूँगी, फिर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करूँगी, प्लस डोमेस्टिक से नेशनल में जाना मतलब मेरे नेशन की इनकम से नेशनल, मेरे डोमेस्टिक विद इन टेरिटरी से पूरे नेशन की इनकम, तो नॉट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पढ़े थे ना, उसको क्या कर दूंगी, ऐड। हो सकता है बाहर से भी कोई इनकम हुई हो, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है तो उसका कुछ नहीं होगा। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते तो मैंने क्या बताया था, यस याद करिए, नहीं आया तो पिछले वाले दोनों वीडियो देखिए, उसमें समझ में आएगा। यस, उसमें भी मैंने इसी तरीके से डायग्राम से बताया। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसे माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। ध्यान रखना, फिर से बोल रही हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। अगर क्वेश्चन में सब्सिडीज़ दी है तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर दिया है तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडीज़ माइनस करेंगे और लास्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, जो किससे मार्केट माइनस करेंगे, हमारे जीडीपी एमपी से माइनस करेंगे। कहाँ जाने में, एनएनपी एफसी। ओके, अब पढ़ेंगे प्रिकॉशन रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, कब, जब हम वैल्यू एडेड मेथड फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे प्रिकॉशन। ठीक, हम पहले कुछ मेन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला तो वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड और जीडीपी। सेकेंड हैंड गुड को हम इंक्लूड नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड में इंक्लूड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने एक्टिवा सेल की तो दुकान वाले ने तो अपनी उस बुक में दिखाया होगा कि मेरी एक एक्टिवा सेल हुई, वो सेकेंड हैंड से क्या हो रहा है, हम 2 बार वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। सेकेंड हैंड वैल्यू का गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होती, कौन से मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड में। क्यों, क्योंकि एक बार उसकी वैल्यू ऐड हो चुकी है, सेकेंड बार ऐड नहीं करेंगे। ओके ना, कमीशन अर्न ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज नॉट, डेफिनेटली जब सेकेंड हैंड गुड्स का नहीं लिखे कमीशन अर्न भी इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट हैंड में उसकी सब चीज़ें इंक्लूड हो चुकी है ना। ओन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू account because goods are like those produced for the market, not sold for owing to their needs by the producer themselves। जैसे कि कार एक एग्जांपल देती, ओन प्रोड्यूसिंग यूनिट, अगर मैं खुद ही प्रोड्यूस कर रही हूँ और उसमें से मैं कुछ कंज्यूम कर लेती हूँ तो उसको भी मैं काउंटेड करूँगी। क्यों करूँगी, क्योंकि मैंने तो प्रोड्यूस किया है ना। वो अलग बात है कि मैंने उसको कंज्यूम कर लिया, लेकिन अगर सेल करती तो उसकी मार्केट वैल्यू कुछ होती जिसमें करती, वही बताती हूँ। कार यूज बाय द कार प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉयज। अब कार जो प्रोड्यूस कर रहा है वही अपने और भेजता है, तो क्या होगा, ये होगा ना भाई, कार तो सेल हुई, इसकी निकली। यस, अंडरस्टूड। एंड द नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन वैल्यू। इंटरमीडिएट गुड्स की कभी भी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। सेकेंड भी बताई हूँ क्यों नहीं इंक्लूड होती, क्यों, क्योंकि वैल्यू एडेड इंटरमीडिएट गुड्स से तो फाइनल होता है। यस, तो फाइनल गुड्स की वैल्यू हम लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की कोई भी वैल्यू हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय नहीं लेते। और एक और ऐड करूँगी इसमें पॉइंट, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन इन कंजम्पशन। वही जो कार वाली बात हो रही थी उसी कि अगर मेरा घर है और मैं खुद ही उस घर पे रह रही हूँ, ठीक, अगर मैं उसको रेंट पे देती तो उससे मुझे कुछ मिलता
इनकम मिलती, मेरे 2 घर हैं, एक घर का मैं इंक्लूड नहीं कर रही, तो बात कर रही हूँ, तो उससे मुझे मिलता इम्प्यूटेड मतलब सेल्फ ओन, सेल्फ कंज्यूम्ड, ठीक है। जैसे कि वीट प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय फार्मर्स, जैसे कि गेहूँ बनाने वाले ने कुछ तो वीट अपने लिए भी रखा होगा, ठीक, तो उसको क्या करेंगे, लेंगे, कैलकुलेट करते समय इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड वेस्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसे कैसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि इसको प्रोडक्शन आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। इट इज़ यूज बाय इकोनॉमिक टू कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस विच इज द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ production. Calculation is done by taking the value of final goods and services, not intermediate goods, as it will result in double counting. क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स एक बार यूज़ कर लिए फिर से यूज़ करेंगे तो क्या होगा, डबल बार काउंट हो जाएगा, यस। इसलिए क्या करेंगे, सीधा फाइनल गुड्स, जैसे कि हम लोग पहले ने 500 रुपये लिया, ठीक, उसके बाद हम लोग ने फिर इंटरमीडिएट गुड्स 700 रुपये, 200 रुपये फिर ऐड कर दिया, हाँ, उसके बाद फिर ऐड कर दिया कौन सा, वो जो 300 रुपये था। तो ऐसे में क्या हो रहा है, बार बार हम वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स की ऐड करेंगे तो क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। फाइनल गुड्स या तो 1000 ऐड करो और या 500, 200 और 300 जो हमारे एग्जाम्पल में था वो ऐड करो, ठीक है। तो अगर दोनों ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग वो जो हम लोग का एग्जांपल देख रहे थे फ्लोर बेकर वाला, अगर उसमें वो ऐड कर देता कितना, यस, फ्लोर को क्या करता, फिर से ऐड करता, हाँ, उसके बाद ब्रेड की वैल्यू बनी 300 रुपये, लेकिन वो कितना ऐड कर रहा था लास्ट में 1000, तो फिर ऐड कर देता, तो कितना हो जाता 500 + 700 + 1000, कितना हो रहा है 7, 5, 12 और 1000, 2200 वैल्यू हो रही, तो डबल काउंटिंग हो रही है। तो इसी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मेथड यूज़ करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को हटाना है और डबल काउंटिंग नहीं करनी है, ठीक। To avoid the problem of double counting, we can use the value addition in which not the whole value of a commodity but value addition, that is value of final goods, value of intermediate goods as each stage of production is calculated and these are summed up to arrive at GDP. The money value is calculated at market price, so sum total in the GDP at market price. मनी वैल्यू जो कैलकुलेट होती है क्या, मार्केट प्राइस में, ठीक। तो जीडीपी भी हम किस में निकालते हैं, मार्केट प्राइस में, ठीक है, समझ में आया। नाउ अब देखेंगे कि इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो इसके 2 मेथड है, हाउ टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड इन केस आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड इज़ अडॉप्टेड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, या तो हम यूज़ कर सकते हैं फाइनल आउटपुट मेथड और या यूज़ कर सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड, ओके। देखिए ये डायग्राम दिए, इसमें हम लोग देखो प्रोडक्शन मेथड का, देखिए ये इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जब पढ़ेंगे तब काम आएगा। अभी देखिए प्रोडक्शन मेथड में क्या दिया है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ओके। तो इस तरीके से हम जीडीपी निकालते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि सबसे मेन है। देखो क्वेश्चन में दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ, टू फाइंड आउट, पहला वैल्यू एडेड मेथड बाय फॉर्म ए एंड बी, और दूसरा क्या निकालना है, जीवीए या जीडीपी एट एफसी निकालना है। क्या निकालना है, एफसी, ठीक है। अब आइटम्स दिए, देखो सेल्स दिया है, परचेज दिया है, उसके बाद हमें दिया परचेज फॉर्म फर्म ए बाय फॉर्म बी, परचेज फ्रॉम फॉर्म ए बाय फॉर्म बी। फॉर्म ए परचेज करी किससे, बी से, और ऊपर वाले में बी परचेज करी किससे, ए से। उसके बाद क्या दिया, देखिए इसमें दिया है सेल्स बाय फॉर्म बी, बी फॉर्म की कितनी सेल्स है, और क्लोजिंग स्टॉक बी का, ओपनिंग स्टॉक ए का, ओपनिंग स्टॉक बी का, इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या निकालना है, वैल्यू एडेड। अब 2 फॉर्म है ए और बी, तो एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। एक साथ निकालोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस है, एक एक करके निकालो। पहले वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, ओके। देखो इसमें सेल्स बाय फॉर्म ए माइनस परचेज फ्रॉम बी
फ्रॉम फर्म बी। सेल्स में से क्या माइनस कर दिए, जो परचेस किए थे किससे, बी से। और क्या करेंगे, ऐड चेंज इन स्टॉक। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग कर दें, तो क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया है, हाँ, और ओपनिंग क्या दिया था हमको 40, तो वो माइनस कर दिए। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो वो कर लिए। तो क्या आ गया हमारा 55 लाख। उसके बाद क्या किया, वैल्यू एडेड बाय फर्म, सेम वैसे ही किया, सेल्स बाय फर्म बी, फिर उसने किससे परचेस किया था, ए से, परचेस बाय फर्म ए प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और इस तरीके से हमने देखिए 200 लाख माइनस 60 लाख, और ब्रैकेट में क्या किया है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 35 माइनस 45। ठीक, उसी तरीके से सॉल्व करते जा रहे हैं। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कितना आ रहा है, 55 लाख, और वैल्यू एडेड बाय फर्म बी कितना आ रहा है, 130 लाख। अब देखिए बी, ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी दोनों को प्लस करेंगे। मैंने बताया था क्या करते हैं, जब हम लोग को कहाँ जाना हो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। यस, यहाँ पे दिया इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो ये देखिए हम लोग ने क्या किया है, दोनों की वैल्यू में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, जो कि कितना है 30 लाख रुपीज़। और फिर हमारा आंसर आ गया 150 लाख, और जीडीपी एट एफसी कितना आ गया 155 लाख। क्या, दोनों फॉर्म का मिलाकर। यस, हमने इंडिविजुअली पहले निकाला क्रॉस वैल्यू, उसके बाद हमने क्या निकाला, जीडीपी एफसी, दोनों फॉर्म का। ओके, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी इम्प्लाइज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि मोर क्लियर, दिस वैल्यू एडेड मेथड विल बी मोर क्लियर टू यू। ये देखिए दूसरा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और क्या निकालना है, नेशनल इनकम। नेशनल मतलब NNP/FC। अब मैं आइटम्स दिए हैं, 3 सेक्टर के दिए, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर तुम लोग 10th में भी पढ़े हुए हैं। क्या होता है, प्राइमरी जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, फिर सेकेंडरी जहाँ इंडस्ट्री में गया प्रोसेस हुआ, और लास्ट कौन सा, सर्विस सेक्टर, जहाँ पे टर्शरी सेक्टर, जहाँ से हम सबको मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब आता है। ठीक है, तो ये सब दिया है वैल्यू, उसमें भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू दी है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब क्या बताया था मैंने, क्या क्या होता है, डेप्रिशिएशन। यस, उसके बाद फिक्स कैपिटल फैक्टर, उसके बाद रिसीव्ड बाय द फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द NFIA, ये हो गया अपना। फिर फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, बाहर वाले को कितना पे किया, उसके सब्सिडीज़। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक सो कि नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। देखिए अब इसमें भी GVA MP निकालना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट डिफरेंट सेक्टर, तीनों सेक्टर के प्लस कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, GVA या GDP/MP निकल जाएगा। हमको क्या निकालना है, NNP/FC, तो क्या करेंगे, देखो GDP/MP से कहाँ जाना है, NNP/FC। ये इसी स्लाइड में जो थर्ड एग्जांपल बताया GDP से कि NNP में जाना है, वही सारी चीज़ करेंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया NFIA प्लस करेंगे, देखिए इसमें प्लस किया, ये देखिए कंजम्पशन ऑफ, ये देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या किया है, माइनस। उसके बाद देखो NFIA प्लस किया, फिर हम लोग नेट इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडीज़ माइनस करेंगे, फिर वो किया है हम। ओके, और उसके बाद फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, बाहर जितनी इनकम पे की तो हमारी इनकम से ही पे करेंगे ये वाला, तो ये भी माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारा देखो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले 755 लाख से ये किया, उसके बाद 80 लाख, तीनों सेक्टर की कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 630 लाख। नेशनल इनकम क्या आ गई, NNP-FC आ गई हमारी 630 लाख। आई होप स्टूडेंट कि आपको पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ होगा मतलब समझने में। यस, तो इस तरीके से आज हमने वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम का कंप्लीट कर दिया। ओके, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।